आज हम त्रिघात बहुपद पढ़ने वाले हैं। त्रिघात बहुपद होता क्या है, मतलब इसमें किसी चर की अधिकतम घात 3 हो, उसको ही त्रिघात बहुपद होता है। जैसे इसका मानक रूप होता है, मानक रूप या समीकरण या कुछ भी कह सकते हैं। मानक रूप जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। यहाँ से अगर त्रिघात बहुपद माना, हमने यहाँ पे माना इस बहुपद के शून्यक त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद के 2 शून्य प्राप्त होते हैं। त्रिघात बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 होती है, उतने ही हमें शून्य प्राप्त होते हैं। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्य प्राप्त होंगे। माना इस बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। अल्फा, बीटा तथा गामा है। तो अब इसमें शून्य को संबंध जो होता है इनके बीच, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध, शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध होता है। पहला होता है सभी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है हमारा, शून्यकों का योग माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो यहाँ पे x अगर शून्य बताया तो हम शून्य क्या माने, शून्य माने हम अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यहाँ पे x² का गुणांक है हमारा b, तो माइनस b बटे x³ का गुणांक है हमारा a, तो यहाँ पे a। ये हमारा पहला संबंध हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों शून्यकों का योग x² का गुणांक बटे x³ के गुणांक के माइनस चिन्ह के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटे a। अब दूसरा संबंध देखेंगे हम। दूसरा संबंध, दो शून्यकों के दो शून्य एक बार लीजिए। अगर इसको लिखें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा अल्फा, ये दो शून्य एक बार में दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो शून्यकों के दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। इसको अगर लिखें दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, तो ये होता है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। x का गुणांक है हमारा c और x³ का गुणांक होता है हमारा a। तो ये भी हमारा दूसरा संबंध प्राप्त हो गया कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c बटे a। अब तीसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है औसत पद बटे x³ का गुणांक।
शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर औसत पद है हमारा ये मानक रूप में डी और एक्स क्यूब का गुणांक है हमारा ए। तो यहाँ से भी एक संबंध निकल आया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बाई ए। और अब जैसे हमारे तीन शून्य अल्फा बीटा गामा है तो इसको अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कुछ रूप में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब शून्यकों का जब हम गुणा करते हैं x में से घटाकर तो उनसे हमें वही त्रिघात बहुपद प्राप्त होगा। अब हम अपने प्रश्नावली के सवालों पे आते हैं। प्रश्नावली के सवाल प्रश्नावली 2.4 जो ऐच्छिक है जिसमें पहला प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 हमारा त्रिघात बहुपद है जिसमें पहला सवाल है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यहाँ से प्रश्नावली 2.4 पहला प्रश्न था हमारा सत्यापित कीजिए कि उन निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या। पहले त्रिघात बहुपद लिखते हैं। हमारा पहला जो है त्रिघात बहुपद पहला त्रिघात बहुपद है हमारा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसके शून्य दिए हैं 1/2 1 और -2। प्रश्न एक बार फिर पढ़ते हैं हम। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। पहले तो हम ये जो समीकरण बहुपद दिया है त्रिघात बहुपद उसका मानक रूप से तुलना करते हैं। जैसे त्रिघात बहुपद हमारा दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ पे x क्यूब कट जाएगा तो a बराबर 2 कॉमा b बराबर 1 c बराबर -5 और d बराबर 2 प्राप्त होगा। तुलना करने पर हमें प्राप्त हुआ। अब यदि हम जैसे इनके शून्य दिए हैं, शून्य जो होते हैं x के मान होते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के मान दिए हैं। जबकि अगर हम इनको ये शून्य है, शून्य को यदि हम अपने बहुपद में रखें तो उनका मान शून्य आना चाहिए। तो पहले हम 1/2 को त्रिघात बहुपद में रखने पर यदि इनके शून्यकों की जांच करनी है कि ये इसी की शून्यक है या नहीं। शून्यकों की जांच करने के लिए हम जो शून्यक होते हैं वो त्रिघात बहुपद को संतुष्ट करते हैं। मतलब अगर त्रिघात बहुपद में x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो सबका मान जोड़ने घटाने पे 0 आना चाहिए। यहाँ पे रख के देखते हैं। 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा 1/8
प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 बराबर 0। 1/4 यहाँ पे भी 1/4 मतलब 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2 बराबर 0। तो इसको काट देते हैं यहाँ पे 1/2 1/2 माइनस 5/2 1/2 प्लस 2 माइनस 5/2 बराबर 0। तो यहाँ से लगभग 2 दूना 4 1 5/2 माइनस 5/2 ये 0 ही आया। मतलब ये इस पहला शून्य जो हमारा 1/2 है वो इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। ये हमने जांच कर ली। अब दूसरे बहुपद की जांच मतलब दूसरे शून्य की जांच करेंगे। दूसरा शून्यक है हमारा 1। तो शून्यक 1 को त्रिघात बहुपद में रखने पर त्रिघात बहुपद में रखने पर तो एक हमारा मतलब 2x की जगह पे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2 बराबर 0। ये 1 का क्यूब 1 मतलब 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 2 2 4 1 5 मतलब 5 माइनस 5 बराबर 0 0 बराबर 0 मतलब एक भी जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब सबसे अंतिम -2 को की जांच करते हैं। तो -2 को त्रिघात बहुपद में रखने पर -2 को त्रिघात बहुपद में रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 2 बराबर 0। 2 गुना 4 8 माइनस 8 गुणे 2 8 9 16 माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 यहाँ माइनस और माइनस का उड़ा हुआ तो 5 गुना 10 और यहाँ पे भी यहाँ पे अगर माइनस का 3 बार उड़ा करें तो यहाँ पे माइनस में आता है -8 पे 2 16 आ गया और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो 2 गुना 4 बराबर 0 2 4 6 16 यहाँ पे भी 0 आ रहा है तो 16 -16 प्लस 16 बराबर 0 यहाँ पे भी 0 आ गया। मतलब ये जो तीनों हमारे मूल दिए गए हैं वो सही मूल हैं अतः इनका हम नाम दे सकते हैं अल्फा बीटा गामा। अतः त्रिघात बहुपद के मूल अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2 ही हैं। ये हमारे शून्यकों की जांच हो गई कि ये उसी त्रिघात बहुपद के शून्यक है या नहीं। अब अगली स्थिति में कहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो पहला संबंध हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। यहाँ से हमने b का मान निकाल लिया था और a का भी। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2
प्लस बीटा बराबर 1 प्लस गामा बराबर -2। यहाँ से देखेंगे हमने बी की वैल्यू क्या निकाली, बी की वैल्यू आई थी 1 और ए का मान आया था 2। यहाँ से आ जाएगा -1/2, 1/2 प्लस 1 मतलब 2 3/2 -2 बराबर -1/2। यहाँ से -1/2 आ गया बराबर -1/2। इसी प्रकार हमारे पहले जो संबंध थी उसकी जांच हो गई। अब दूसरे संबंध की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा संबंध था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा सॉरी अल्फा बराबर आया था C/A। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 1/2, अल्फा का मान है 1/2 गुणे बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान 1 गुणे गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2 बराबर सी की वैल्यू हमने निकाली थी, सी की वैल्यू निकाली थी -5 और ए की वैल्यू 2। मतलब यहाँ आ जाएगा -5/2, 1/2 -2 ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1 बराबर -5/2, 1/2 -3 बराबर -5/2। यहाँ से आ जाएगा -5/2 बराबर -5/2। ये भी हमारा संबंध सत्यापित हो गया। अब अगला संबंध था हमारा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर D/A माइनस D/A। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब 1/2 गुणे 1 गुणे -2 बराबर D का मान था, D का मान हमने निकाला था 2 और A का मान 2, 2/2 यहाँ पे माइनस ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1 बराबर ये भी यहाँ पे -1। इस प्रकार हम शून्यांकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध या सत्यता की जांच करते हैं।